और फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर। हमारा छठा लेक्चर आज चलेगा और इसमें हम जो है बेसिकली अगर बात करें तो जो ये लेक्चर्स हैं वो आईएएस और पीसीएस के लिए वैलिड हैं। आप लोग कभी भी अगर आप 2021 से लेके अगर हम बात मतलब 2022 से लेके अगर आप 2025 तक किसी के बीच में भी अगर आप लेक्चर देखते हैं तो डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें हेल्प करेंगी। अभी तक हम थोड़ा बेसिक्स पे चल रहे थे क्योंकि एथिक्स है और आपको पता है कि थोड़ा सर के ऊपर से भी जाता है इसमें। स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो इसमें यार जो यूनिट 1 है ना वो थोड़ा सा फिलोसफिकल टाइप है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं। और मान के चलो कि यूनिट 1 से करीब मान के चलना कि 20 मार्क्स के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो एक तो ये चीज़ भी मेरा ऑब्जर्वेशन है कि 20 मार्क्स के आसपास, मतलब समटाइम्स 20 समटाइम 30 भी होता है, ऐसी बात नहीं है। तो इसको थोड़ा सा मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि स्ट्रिक्टली जो है इसको लेके चलना। तो आज स्टार्ट करेंगे नीति शास्त्र का सार तत्व। इसमें देखिए क्या है कि ये बेसिकली अगर हम बात करें तो यूपीएससी के सिलेबस में भी है। देखो अभी तक हमने नीति शास्त्र को समझा क्या होता है, इसका सार तत्व क्या है, बस इस चीज़ को समझो। यानी कि जो नीति शास्त्र है उसका सार क्या है, मतलब क्या वो किन चीज़ों पे मतलब बेसिकली जो है फोकस करता है। अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो वो सिर्फ दो ही चीज़ जिसमें परहित और सार्वभौमिकता के ऊपर फोकस ज़्यादा करता है। परहित माने आप ये मान के चलें भाई जिसमें सबका हित हो, जिसमें सबका हित हो, राइट। और दूसरा जो बेसिकली जो पॉइंट आता है वो आता है सार्वभौमिकता, यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ बोलो या कुछ भी बोलो, उस चीज़ को लेके ज़्यादा फोकस करता है। परहित में सबका हित हो कि जैसे कि भाई हाँ हमें अगर मान लीजिए हमें मतलब पॉल्यूशन जो है कम से कम करना चाहिए, तो ये एक एग्जाम्पल है कि हमें पोल्यूशन कम से कम करना चाहिए। हमें जो है लाइक अगर हम बात करें तो जैसे कि और एग्जांपल देखें, जैसे कि हमें जैसे आज ही के न्यूज़पेपर में देखो, अभी द हिंदू के न्यूज़पेपर में, आज के लेटेस्ट न्यूज़पेपर में, कि दिल्ली में एनजीटी ने मतलब सॉरी नॉट एनजीटी, एनडीएमएससी एमएससी ने अब ये बोला है कि भाई जो लाइक रेस्टोरेंट्स होते हैं, ठीक है, जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वो उसमें जो कोल आपने देखा हो, तंदूर में बेसिकली कोयला ही यूज़ होता है। आपने देखा होगा ब्राउन कोयला टाइप का जो होता है, थोड़ा ब्लैक हार्ड टाइप का। तो उन कोल को अब जो है वो मतलब उसको प्रोहिबिट कर दिया गया, यानी कि बंद कर दिया गया। भाई इन्होंने तर्क ये दिया कि इससे भी पोल्यूशन होता है और जिसके कारण मतलब कि ऑफकोर्स कोल जलेगा तो डेफिनेटली पोल्यूशन होगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा और दिल्ली की हवा को मतलब और अच्छा बनाने के लिए इस चीज़ को मतलब रोका गया है। तो ये एग्जाम्पल क्या है, अगर देखा जाए परहित का तो है, अगर देखा जाए तो ये एग्जाम्पल क्या परहित है भाई, जिसमें सबका हित हो रहा है। हालांकि इसके द्वंद्व भी हैं कि भाई जिनका बिजनेस बंद होगा वो भी एक अलग सिनेरियो है। लेकिन परहित में देखें तो हम ये देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं इससे काफ़ी लोगों का जो है फ़ायदा यहाँ पे जो है हमें देखने को मिलेगा बॉस, राइट। दूसरा है सार्वभौमिकता मतलब जिसमें यूनिवर्सल ट्रुथ हो, यूनिवर्सल चीज़ हो ऐसी कि हाँ जिनको, जैसे फॉर एग्जांपल सूर्य जो होता है वो पूरब से उगता है, राइट। तो ये क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है भाई। जो सन है, अगर हम बात करें जो मतलब सन में पृथ्वी जो होती है चक्कर लगाती है इसके, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो जहाँ पर सार्वभौमिकता हो, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिसको मतलब कि हाँ यूनिवर्सल हो, यूनिवर्सल चीज़ की तरफ ही मतलब कि ज़्यादा फोकस जो है, अगर हम बात करें तो यूनिवर्सल ट्रुथ भी बोल सकते हो आप, कि जो चीज़ें जो हाँ बिल्कुल अगर हम बात करें तो बिल्कुल ट्रुथ की तरफ है। जैसे कि आपको चोरी नहीं करनी चाहिए, हालांकि ये क्या है, ये उपदेश का एक फॉर्म है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी तो एक सार्वभौमिकता के ऊपर ही तो लेके चल रहा है चीज़ें कि हाँ भी आपको जो चोरी नहीं करनी चाहिए। तो ये सार्वभौमिकता की तरफ जो चीज़ें हमें देखने को मिलती है। फिर इसमें आगे ये कहता है कि देखो ऐसा कोई भी अच्छे कर्म जो व्यक्ति समाज के सामने कहीं भी कर सकता है, ऐसे आचरण या व्यवहार को नैतिक माना जाता है। भाई देखो मतलब कोई भी ऐसा काम जो हाँ समाज के आगे कर सकते, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें तो प्रोस्टिट्यूट्स, मतलब कि जिसमें चकला कहते हैं जिसको हम एक मुंबई वाली लैंग्वेज में, तो उसमें आपने देखा होगा कि क्या चकला जो मतलब चीज़ें जो चलती हैं जिसको हम एक मतलब बोलते हैं, तो क्या ये समाज के किसी भी क्षेत्र में हो सकती हैं? नहीं। आपने देखा होगा जैसे कि जैसे दिल्ली के अंदर जीबी रोड एक फेमस रोड के नाम से इसी काम के लिए फेमस है। मुंबई में जाओगे तो रेड लाइट एरिया है। ये कुछ ऐसे जो हैं बहुत मतलब हाई लिस्टेड, मतलब कि जिसको बोलते हैं ना कि सभी को मतलब मैक्सिमम लोगों को पता होता है। तो उस कंडीशन में जब, तो क्या ये समाज में वैलिड है?
हालांकि इनकी अपनी एक मजबूरियां हैं। ये भी कहूँगा कि जो लड़कियां होती हैं इसमें, वो कोई शौक से तो कोई नहीं करेगा ना कहीं किसी की बेबसी या फिर मजबूरियां ही ये काम कराती हैं। तो उस कंडीशन में ठीक है, वो मजबूर हैं वो लड़कियां, उनके पीछे भी बोलते हैं ना कि जब लड़की पीछे स्माइल करती है तो, लेकिन उसके स्माइल को मत देखो दोस्त, उसकी गहराई को समझो कि उसके पीछे कितना दर्द है उस औरत के पीछे। तो उस कंडीशन में ऐसे काम जिसमें समाज की वैधता का भी शामिल किया जाता है, वो काम एनीथिंग, मतलब एनीथिंग वर्क, मतलब कोई भी एक वर्क जिसमें जब समाज की वैधता भी जो शामिल करी जाती है, तो उसको कहीं ना कहीं नैतिक की तरफ जो है अगर हम बात करें तो देखा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब देखो यहाँ पे भी एक तरह से द्वंद आपको जो देखने को मैं दिखाऊंगा, देखो कितनी एथिक्स कितनी वास्ट है। जैसे कि ठीक है, जैसे मैंने आपको एक प्रोस्टिट्यूट वाला एग्जांपल भी दिया, ठीक है, हालांकि अब आपको ये एग्जांपल नहीं लिखना है एग्जाम में। आप जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी मुस्लिम्स में, ठीक है, जहाँ मान लो मुस्लिम्स का एक ज़्यादा हाई एरिया है, मतलब कि डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पे सडनली, मतलब आप अगर मान लीजिए जब पिग है, आप उसकी दुकान खोलेंगे तो क्या होगा? डेफिनेट देखो, अगर कसाई देखा जाए तो भाई ठीक है, वो तो कसाई कर रहे हैं, लेकिन हमने सबके चीज़ों को भी ध्यान रखना है। इसी के जैसे अगर हिंदुइज्म में, अगर मान लो हिंदू बहुबल एरिया है, वहाँ पे अगर आप फॉर एग्जांपल अगर मान लो कोई है, मान लो फॉर एग्जांपल बफेलो शॉप या कुछ भी, मतलब कि काटने का कसाई घर खोल लेता है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा कि अब देखो यहाँ पर द्वंद्व में आपको ये दिखाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि देखो, हालांकि ये काम भी ठीक है, अगर हम एक लेवल पे देखें, ठीक है, कसाई खाना है, ठीक है, कोई इलीगल काम तो नहीं कर, लेकिन अगर हम इनकी आस्था पे आए तो कहीं ना कहीं चीज़ें गलत है। ऐसे ही मुस्लिम्स लोगों की आस्था पे आए तो ये भी चीज़ें गलत है। आप समझे? यानी कि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, एक आस्था जब चीज़ें आ जाती हैं तो वहाँ पे चीज़ें लिमिटेशन में आ जाती हैं। मुझे कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि जब कोई चीज़ आस्था के साथ टकराती है तो वो काम हो सकता है एक अच्छा काम भी गलत काम हो जाता है। आप समझे मेरी बात को? तो वैसे नॉर्मल समाज में जो वैधता होती है, जो कोई भी काम करे जिसमें आपका आदर हो, सम्मान हो, तो ठीक है, वो काम ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप पंचर की दुकान खोल रहे हैं, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, भाई गाड़ियाँ आ रही है जा रही हैं, और मान लीजिए भाई कोई पंचर वाला है या फिर कोई मान लो जूस बेचने वाला है, जो सुबह सुबह जो जूस बेचते हैं आवाज़ लगा लगा के, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है लोगों को। लेकिन जब ऐसे काम जब स्टार्ट होते, जैसे फॉर एग्जांपल शराब है, शराब को अगर आप देखें तो अगर मान लो किसी सोसाइटी में फॉर एग्जांपल अगर करें, ठीक है, ये तो बिजनेस कर रहा है शराबी, मतलब जो शराब का जो ठेकेदार है, ओनर है, वो तो क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उससे सोसाइटी को लेके इशू है। भाई क्यों रात में फिर महफिलें जमती हैं, फिर हल्ला मचता है, फिर चोरी चकारी होती है, फिर उधड़ंग होता है, तो उससे आसपास की सोसाइटी भी जो है अगर बात करने जो दिक्कत में होगी, दिक्कत डेफिनेटली आ सकती है। ऐसे काम कोई किसी की माँ बहन भी छेड़ सकता है इस कंडीशन में दारू पी के। अब नशेड़ी आदमी क्या क्या आप मतलब क्या भरोसा कर सकते हैं उस चीज़ को लेके? तो ऐसी सिचुएशन में काम ठीक होके भी गलत होता है। तो देयर इज सम लिमिटेशंस। कहने का मतलब ये है, जब जहाँ पर लिमिटेशन की बात आती है तो वहाँ पे चीज़ें जो है होती हैं वक्त के अनुसार बदल जाती हैं। हालांकि शराब भी क्या है ये, अगर शराब का ठेका क्या है, ये कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए तो ये एक भाई समाज के अंदर वैधता तो है, लेकिन इसके भी अपना एक स्थान है, इसका भी अपना एक मायना है। इसी की जैसे जब आस्था आती है बीच में, तो वहाँ पे भी इसमें लिमिटेशंस जो होनी जो है स्टार्ट हो जाती हैं। मेरा कंक्लूजन यहाँ पे ये है दोस्तों कि ठीक है, समाज वैधता देता है, लेकिन उसमें भी कंडीशंस हैं। ये इस चीज़ को मुझे समझाना है। कल को क्वेश्चन आ जाए कि समाज भी एक वैधता प्रदान करता है, उसके बाद भी समाज भी उस चीज़ को मना कर देता है, इस कंडीशन को नैतिकता के तौर पे एक्सप्लेन करें, क्वेश्चन बन सकता है। तो उस कंडीशन पे ये ध्यान रखना है, जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए इनको आप साइड में लिखते भी चले जाना। तो यहाँ पे यही चीज़ हमें जो निकल के आती है कि नैतिक व्यवहार जो है माना आचरण ठीक है, माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी भी एक अपनी एक जो है लिमिटेशन हमें जो देखने को मिलती है। साथ ही ऐसा स्वैच्छिक कर्म जिसमें स्वयं के हित का पहलू अंतर्निहित ना हो और तर्कपूर्व औचित्य के माध्यम से सही ठहराया गया हो, ऐसे आचरण व्यवहार को ही नैतिक व्यवहार के नाम से जाना। मतलब जहाँ पर बेसिकली तर्क के ऊपर जब चीज़ें चलती हैं तो डेफिनेटली फिर वो चीज़ें सही ही, मतलब अगर आप कोई भी चीज़ अगर आप ले लें, ठीक है, अगर उसको आप तर्क के तराजू पे अगर आप उसको नाप रहे हैं तो डेफिनेटली फिर उसके अंदर वो चीज़ें रहेंगी। फिर इसी तरह नैतिक इन्हीं दो वस्तुओं के इर्द गिर्द हमें जो है देखने को मिलता है, राइट।
तो कहने का मतलब ये है कि जो ओवरऑल इथिक्स का जो सार है अगर हम बात करें तो वो बेसिकली अगर देखें तो दो चीज़ों के ऊपर ज़्यादा मतलब कि फोकस करता है, जिसमें आपकी परहित और साथ में सार्वभौमिकता के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। और इसके बाद ये दो ही चीज़ें ऐसी हैं जो इन्हीं के बीच में इर्द गिर्द जो है लेके चलता है। हालांकि इसमें और भी कुछ डायमेंशंस हैं और भी कुछ कर्तव्य हैं, उनको हम तो थोड़ा आगे देखते हैं। नीति शास्त्र में प्रत्येक चरण में तर्क का भाव जो है समाहित होते हैं। जैसे कानून का सार्थक आज्ञा पालन है, धर्म का सार्थक आस्था है, विज्ञान का सार्थक अगर हम देखें तो एक तरह से अगर हम देखें तो तर्क होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्होंने बोला है कि प्रत्येक चरण में कहीं ना कहीं तर्क का भाव समाहित होता है नीति शास्त्र के अंदर। भाई अगर हम इसके अगर वो देख रहे हैं, सार्थक को देख रहे हैं, तो नीति शास्त्र में कहीं ना कहीं प्रत्येक चरण में तर्क का भाव दिया जाता है। यानी कि अगर हम बात करें कोई भी चीज़ जो होती है वो तर्क के ऊपर ज़्यादा फोकस जो है बेसिकली जो है करी जाती है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल्स भी दिए कि भाई जैसे कि आपका कानून का सार्थक क्या आज्ञा पालन। कानून क्या है कि भाई आदेश का पालन करना, जो भी आदेश हो उस चीज़ का पालन करना। फॉर एग्जांपल आप सिटी के अंदर 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर से ऊपर गाड़ी चलाएंगे तो क्या होगा, फाइन आ जाएगा। अगर आप दिल्ली जैसे अगर आपके पास है, मेरा खुद का फाइन आ रखा है भाई, मैं दूसरों को क्या बोलूँ, ठीक है, क्योंकि कैमरे इतने हैं लगे हुए हैं दिल्ली के अंदर, तो क्या कह सकते हैं। तो उसमें क्या है, आगे पालन कर रहे हैं। इसी के जैसे धर्म का क्या सार्थक आस्था। धर्म क्या है, बेसिकली आस्था ही है देखा जाए तो। इसी के जैसे विज्ञान क्या है, जैसे सार्थक तो देखा जाए उसका तर्क ही हमें जो देखने को मिलता है। तो उसी कंडीशन के अंदर अगर हम देखें तो ठीक उसी प्रकार नीति शास्त्र का सार्थक कहीं ना कहीं एक उचित कर्तव्य होता है। और नीति शास्त्र का सार्थक जनमानस के हित से भी जो है जुड़ा है और होता भी है। तो इस कंडीशन में हमें ये चीज़ें जो हमें देखने को मिलती हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर बाकी की दूसरी वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।